हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 11 सॉल्व करेंगे, जो कि आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 16वां, क्योंकि इसके पहले हमने 15 क्वेश्चन कर लिया है पिछली वाली क्लास में। आज 16वें क्लास से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न हमारा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक की बात कर रहा है तो शिवाजी महाराज, महाराज सिंधिया, या वीर बाजीराव प्रथम, या संभाजी महाराज। तो बात करें अगर मराठा साम्राज्य के संस्थापक की, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। शिवाजी जो थे वो क्या थे, मराठा एम्पायर के संस्थापक थे। ठीक है, अब देखिए ये मैप में समझिए कि मराठा एम्पायर कहाँ कहाँ था। तो देखिए मराठा एम्पायर, ठीक है, ये कब से 1700 यानी कि 1759 AD से मराठा एम्पायर की स्थापना हुई। और देखिए ये है हमारा मराठा एम्पायर, ठीक है, पूरा फैला हुआ है ये मराठा एम्पायर। आगे 17वां प्रश्न देखते हैं। सन 1526 में हुआ प्रसिद्ध पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ और किसके बीच हुआ था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, अकबर हेमू के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या औरंगजेब और दारा सिकोह की बीच। बात करें 1526 में, जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का वो भी कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको मैंने एक इमेज लिया है, इसमें दिखाती हूँ। ये है पानीपत के कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां प्रश्न हमारा है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ था। यानी कि कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, यही आपसे प्रश्न में पूछा है कि राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गजनी या शिवाजी औरंगजेब किसके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ये क्या ऑप्शन ये राइट आंसर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576, पूरा डेट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में 1571 में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, कह रहा है। तो सबसे पहले कब 1571 में किसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी या शाहजहां। तो बात करें अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत 1571 में किया हुआ था। देखिए आज का सच में ये क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हु इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया, बाबर, हुमायूं, अकबर एंड जहांगीर। कौन है, अकबर है। ठीक है, अकबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की हम बात करें, सी राजगोपालाचारी थे। ये हैं सी राजगोपालाचारी, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, देखिए जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हैं, इनसे संबंधित क्लासेज हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। RRB NTPC के नाम से प्लेलिस्ट सेव है। ठीक है, 21वां प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। 1857 की क्रांति भी आपको कवर करवा दी गई है कि कहाँ से किस नेता ने नेतृत्व किया और किस अंग्रेज ने उस विद्रोह का दमन किया था। तो ये भी क्लास आपको अवेलेबल है। आप जाएंगे आई बटन में तो आपको प्लेलिस्ट दिखा रहा होगा, वहाँ से आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह की बात करें तो लखनऊ में देखिए रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, झांसी थी। बेगम हजरत महल कहाँ से थी, लखनऊ से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, आगे 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घोरी या बलबन। बात करें दिल्ली सल्तनत के संस्थापक की, दिया था ऑप्शन बी राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि कब से 1206 से 1210 तक रहा था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, इनका डेट भी। ठीक है, 23वां प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी। तो किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था हमारा भारत, 1947 को
स्वतंत्र हुआ था। याद रखिएगा, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24वां प्रश्न है, किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसी भारत का नेपोलियन अशोक, समुद्रगुप्त, महाराणा प्रताप या शेरशाह सूरी? तो किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पिछली क्लास में मैंने समुद्रगुप्त को जितनी उपाधियाँ दी गई हैं पूरा एक जगह करवा दिया है। आप उन क्लासेस को जाइए, देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प मिलने वाला है यहाँ से। देखिए, अब देखते हैं 25वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कृष्णदेव राय, हरिहर प्रथम और बुक्का राय, उसके बाद महाराणा प्रताप या सुलभ नरसिम्हा? तो बात करें विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय जो है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। यहाँ देखिए, आपको राजवंश संस्थापक दिखाई दे रहा होगा और ईयर दिखाई दे रहा होगा। सबसे जरूरी है कि कौन सा राजवंश कब आया, क्योंकि क्रम पूछ लिया है आपकी विभिन्न परीक्षाओं में कि कौन सा राजवंश किसके बाद कौन आया, संस्थापक कौन था। बात करें सबसे पहले क्रम देखते हैं कि एक कौन सा राजवंश के बाद कौन सा राजवंश आया। देखिए, सबसे पहले संगम वंश आया, संगम वंश के बाद सुलु वंश, तब तुलु और आरवीडु वंश। ये क्रम पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला राजवंश कौन आया विजयनगर साम्राज्य में? तो संगम वंश, सालुव वंश, तुलु वंश और आरवीडु वंश। संस्थापक की बात करें, संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का। उसके बाद से सालुव वंश का कौन है? सालुव वंश के नरसिंह उलुप हैं, ठीक है, नरसिंह सालु हैं। और कह रहे हैं सालुव वंश के, उसके बाद से कह रहा है कि देखिए यहाँ पे तुलुव वंश की बात करें, वीर नरसिंह है तुलुव वंश के। और आरवीडु वंश के कौन है? तो ये हैं तिरुमल, ठीक है, तिरुमल। कौन है? तिरुमल हैं, जिन्होंने आरवीडु वंश की संस्थापना की थी। आज 26वां प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख योगदान था? अकबर के शासनकाल, देखिए, केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, मुगल साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार हुआ, दिन ने हिलाई शुरुआत की, यानी कि ये सभी इसने अकबर ने शुरुआत किया। और 1571 में मनसबदारी प्रणाली की भी शुरुआत किया था इसने, ठीक है, आप याद रखेंगे। अब कह रहा है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी पर विचार करें। कौन? देखिए, सुबारेंद्र घोष, योगेंद्र चंद चटर्जी, रास बिहारी बोस। कौन गदर पार्टी से थे? तो कौन थे जुड़े हुए गदर पार्टी से? ओनली डी राइट आंसर है। अब गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। किसने किया था? लाला हरदयाल। किसने किया था? सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल ने कब किया था? तो सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अपनी धार्मिक असहिष्णुता के लिए जाना जाता था? यानी कि सबसे ज़्यादा कौन कट्टर था इसमें? तो इसमें सबसे ज़्यादा कट्टर की बात करें, औरंगजेब सबसे ज़्यादा असहिष्णु था, ठीक है। जहांगीर ने क्या किया था? तो जहांगीर ने सोने की न्याय की जंजीर लगवाई थी। याद रखिएगा, न्याय की जंजीर लगवाई थी, वो भी किसकी थी? सोने की थी। पूछा गया ये। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न क्या है? 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, गुप्त वंश को देख लेते हैं। गुप्त वंश, गुप्ता एम्पायर कब 320 से लेकर 550 ईस्वी तक रहा। क्यों फेमस था ये? प्रशासन, समाज, साहित्य एवं कला के लिए फेमस था। और गुप्त वंश के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, गुप्त साम्राज्य के इतिहास में सबसे पहले कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, उसके बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, फिर कुमारगुप्त और उसके बाद स्कंदगुप्त। ये हुए थे जो गुप्त वंश के सबसे फेमस जो राजा हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न हमारा क्या है? 30वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। कब किया था? तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। कब किया था इन्होंने? 1942 में किया था इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।